तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो ऋतिक एनटीआर का प्रोमो युद्ध लोडिंग, बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या एक प्रोमो या एक से ज्यादा है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा और प्रोमो में क्या चीज ये दिखाना चाहेंगे और क्या दिखाएंगे, क्या वो टीजर ही होगा या फिर टीजर से हटके कुछ और होगा। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पूरा प्रोमो आप लोगों को बताऊंगा कैसे, कहां, कब और किस तरीके से ये लोग दिखाएंगे और प्रोमो के अंदर क्या दिखाएंगे। तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें ताकि आप लोगों को ऐसी न्यूज मिलती रहे। और दूसरी चीज ये है कि मैंने नया चैनल यहाँ पे बनाया है, उस चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि आप लोगों को मैं उस चैनल पे भी ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर की मूवीज के बारे में भाई न्यूज देता रहूंगा और भी जितनी फिल्में आ रही हैं उनके बारे में भी बताता रहूंगा। थोड़ी सी हेल्प चाहिए आप लोगों की, कुछ सब्सक्राइबर वहां पे बढ़वा दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जो है उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका दिल करे तो। अब बात करते हैं कि यहाँ पे टीजर जो आया था, क्या टीजर जैसा ही यहाँ पे प्रोमो होगा, क्या टीजर की ही कॉपी होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज तो यह है कि सब जब उसका प्रोमो का सीबीएफसी से सारी चीजें सर्टिफाई हो चुकी हैं, यानी कि जितने भी प्रोमोज आ रहे हैं आज आईपीएल में फाइनल में, तो उसमें वो सीबीएफसी से पास आउट हुए हैं। अब यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाती है कि जो टीजर आ चुका है उससे एकदम हटके होगा ये मसाला, यानी कि जो प्रोमो आ रहे हैं ना आज, वो टीजर जैसे नहीं होंगे। ये बात फैक्ट है। वो ये है जब उसका सीबीएफसी से भाई साहब जो नंबर पास आउट हुआ है वो ये बात कह जाती है, ठीक है। सीबीएफसी से सारे प्रोमो पास आउट हुए हैं। अगर ये टीजर वाले ही होते तो ये पास आउट नहीं होते, डायरेक्ट ये लोग टीजर के ही यहाँ पे रिलीज करते हैं और उसके लिए सीबीएफसी से पास आउट होने की जरूरत नहीं है। अगर ये लोग एक ग्रीन स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ आके बोल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ एक प्रमोशन के तौर पे ऋतिक रोशन या अपने, जैसे कि आपने देखा था पठान के टाइम पे कि पठान के जो प्रोमोज आ रहे थे मूवी रिलीज के टाइम पे, शाहरुख खान खड़े होकर बोल रहे थे, दीपिका बोल रही थी, जॉन अब्राहम बोल रहे थे, तो इस तरीके का भी नहीं होगा। यानी कि मूवी के सीन होंगे और मूवी के सीन एक बहुत ही तगड़े होने वाले हैं। इसीलिए इन्होंने इसको आईपीएल में भाई साहब दिखाने की पूरी जो है प्लानिंग की है और ये चीज़ इनके दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रही थी। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, टीजर जूनियर एनटीआर के बर्थडे वाले दिन आ गया। अगर मान के चलो आईपीएल का फाइनल जूनियर एनटीआर के बर्थडे से पहले आता ना, तो ये लोग टीजर को आईपीएल के फिनाले में ही दिखाते, ये जो टीजर हमने देखा था, क्योंकि उससे ज्यादा पब्लिसिटी तो और हो ही नहीं सकती थी। यानी कि आप लोग देखेंगे कि भाई साहब पब्लिक कितनी ज्यादा जियो हॉटस्टार पे और अपना टीवी पे जो स्टार स्पोर्ट्स है उस पर कितनी ज्यादा लाइव होती है। मैं उस दिन मैच देख रहा था, 30-35 करोड़ 40 करोड़ तो जियो हॉटस्टार पे लाइव थे। उसके बाद में स्टार स्पोर्ट्स जो टीवी पे चलता है वो, मतलब आप देखोगे कि जरा सी देर में इतनी ज्यादा पब्लिक इसको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे इतनी ज्यादा पब्लिक इसको देख लेगी। इतना अगर ये यूट्यूब के ऊपर भी रिलीज होगा ना, तो इतने ज्यादा व्यूज आने के लिए उसको कम से कम 7 या 8 दिन चाहिए। तो यहाँ पे तो एक ही मिनट में भाई साहब इतनी ज्यादा पब्लिक इसको मिल जाएगी। तो इसीलिए इन लोगों ने इसकी प्लानिंग की थी और यही चीज टीजर के लिए भी कर रहे थे। लेकिन बस यह है कि जूनियर एनटीआर का बर्थडे पहले आ गया तो यहाँ पे उसको रिलीज कर दिया गया। अब ये बात आती कि किस तरीके के भाई प्रोमो होंगे और होंगे कितने। देखो यहाँ पे एक प्रोमो तो नहीं है, इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, एक प्रोमो नहीं है, एक से ज्यादा प्रोमो है। मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूं तो कम से कम 4-5 प्रोमो यहाँ पे होने चाहिए जितनी मुझे यहाँ पे न्यूज मिल रही है। और इसको आप लोग ये नहीं मानना कि भाई मैं अगर बिल्कुल कंफर्म बोल रहा हूँ 4-5 होने चाहिए तो होने ही चाहिए। हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो, लेकिन एक तो नहीं है, इतना मैं जानता हूं। क्योंकि जब भी तरन चाचा ने यहाँ पे लिखा है वॉर 2 के प्रोमोज, अगर वॉर 2 का प्रोमो होता तो वो बोलते वॉर 2 का प्रोमो, तो उन्होंने बोला वॉर 2 के प्रोमोज आप लोगों को आईपीएल के फिनाले में देखने को मिलेंगे। अब वो देखने को कब मिलेंगे भाई, देखो जब ओवर होगा जब देखने को मिलेंगे। आई थिंक सो जब आईपीएल का मैच स्टार्ट होगा जब देखने को मिलेगा। बीच बीच में जैसे जैसे ओवर होते जाएंगे इनिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर मान के चलो 10 प्रोमो है तो 5 प्रोमो एक इनिंग में दिखाए जाएंगे और 5 प्रोमो सेकेंड इनिंग में ये लोग दिखाएंगे। और यही चीज इनकी प्लानिंग चल रही है मेरे हिसाब से। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10 प्रोमो आई थिंक सो ये लोग बता रहे हैं, जो कि इनसाइड रिपोर्ट्स मिली है। लेकिन बस ये है कि देखते हैं होते कितने हैं। बाकी भाई देखो जितने भी हो हमें तो मजा ही आएगा देखने में। अब यहाँ पे ये है कि अंदर दिखाया क्या जाएगा। भाई देखो वही फाइट सीक्वेंसेस होंगे, वही चीजें होंगी, लेकिन अलग तरीके से यहाँ पे दिखाई जाएंगी जो कि अभी हमने टीजर में नहीं देखी है। इसी वजह से इसका सीबीएफसी से जो सर्टिफिकेट है वो पास आउट हुआ है, वरना होता ही नहीं। इतना तो आप लोग भी जानते हो। तो वॉर 2 के प्रोमो में भाई साहब ऋतिक एनटीआर का युद्ध दिखाया जाएगा और दोनों के बीच में किस तरीके से घमासान तैयार होगा, किस तरीके से यहाँ पे होगा। कुछ यहाँ पे डायलॉग्स के जरिए होगा, कुछ यहाँ पे सीक्वेंसेस के जरिए होगा, ये सब यहाँ पे होगा। ऐसा नहीं है
कि जो प्रोमोज आएंगे वो डायरेक्ट यहाँ पे सारे मूवी के होंगे, कुछ यहाँ पे प्रोमोज ऐसे भी होंगे आई थिंक सो कि यहाँ पे कुछ बोल भी रहे होंगे वो आके, या फिर वो आएंगे या फिर सारे खिलाड़ी कुछ खिलाड़ियों के साथ में बैठेंगे, जैसे कि आमिर खान यहाँ पे जो है आए हैं और इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे लग रहा है क्योंकि शूट तो पहले ही हो चुका है। अब यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि ऋतिक रोशन आते हैं या फिर जूनियर एनटीआर आते हैं तो लगभग पहले से ही न्यूज़ आ जाती है कि भाई ये लोग आए हुए हैं, खिलाड़ियों के साथ बातें कर चुके हैं। तो इस तरीके की न्यूज़ तो खैर हमें देखने को मिली नहीं। और मैंने जो अभी 2 मिनट पहले या 1 मिनट पहले जो लाइन बोली है कि भाई ये लोग आएंगे और पहले से शूट हो चुका है, मुझे नहीं लगता है कि वो बात सही है। और आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि जब तूने ये बात बोल दी है तो अब दोबारा क्यों बोल रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में अभी किसी को भी प्रॉपर जानकारी है ही नहीं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को भी जानकारी नहीं है कि प्रोमो में एक्चुअली में दिखाया क्या जाएगा, क्योंकि देखो वाईआरएफ ने बहुत ही अंदरूनी तौर पे इसके बारे में प्लानिंग की है और किसी को भी नहीं बताया है। मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन हाउस के कुछ ही बंदों को पता होगा कि प्रोमोज में क्या दिखाया जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सारी चीज़ सस्पेंस रखी हुई है कि प्रोमो आ तो रहे हैं लेकिन होंगे किस तरीके के। अब यहाँ पे हर कोई एक्सप्लेन ही कर रहा है कि इस तरीके का हो, इस तरीके का हो, लेकिन जब सीबीएफसी से पास आउट हो चुका है तो मुझे लगता है कि मूवी के सीन यहाँ पे होंगे कुछ ना कुछ, और टीजर से बिल्कुल अलग ही होंगे। अब यहाँ पे नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं कि ये तो मेरी राय थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है। आपके हिसाब से अगर आप ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के फैन हैं तो किस तरीके के प्रोमो भाई होने चाहिए, नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताओ।